नमस्ते दोस्तों, सनातनी धर्म कथा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है कि यह आत्मा परम आत्मा ब्रह्मा विद्या द्वारा ही बोध है, जिसकी कुंजी आगाज प्रभु प्रेम है। शास्त्र वेता तर्कशील अथवा बुद्धिमान अभिज्ञानी को आत्मा बोध नहीं होता, क्योंकि मुंडक उपनिषद के अनुसार भगवान उसी को मिलते हैं जिसको वह स्वीकारते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने यह विषय जगत जीव अपनी दो प्रकार की परा अपरा प्रकृति का बना हुआ बताया है। अपरा 8 विभागीय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, अहंकार तथा बुद्धि है। यह जड़ प्रकृति है। दूसरी पराजीव रूप प्रकृति है जो सारे जगत को धारण करती है। यह परा प्रकृति अज है, अर्थात इसका स्वरूप अजमाना तथा अनादि है। वास्तव में इस परा प्रकृति के 2 स्तर है। एक वो जीव स्तर जो अपरा प्रकृति में आसक्त तथा बंधा हुआ है, और दूसरा वह स्वतंत्र स्तर उन महापुरुष का है जिन्होंने इस संसार को भोगने पर निराश पाकर साधना से निर्मलता प्राप्त कर प्रभु प्राप्ति कर ली है, अर्थात जो निर्लिप्त होकर तत्व ज्ञानी हो गए हैं। पहला जीव आत्मा है और दूसरा निर्मल पावन आत्मा। इसी संदर्भ में श्वेतारोपनिषद में एक ही वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों की संज्ञा दी गई है, अर्थात यह मनुष्य शरीर ही वृक्ष है। इसमें लिप्त जीव आत्मा तथा निर्लिप्त अष्टांग साक्षी रूप निर्मल आत्मा 2 पक्षी है। एक सांसारिक भोगों के कारण सुखी और दुखी है, और दूसरा निर्मल होने के कारण आनंद में है, अर्थात यह मनुष्य की चेतना के 2 स्तर है। एक आध्यात्मिक और दूसरा सांसारिक है। जब तक आध्यात्मिक साधना द्वारा जीव मनुष्य आत्माबोध परम ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वह बंदी ही रहता है। वास्तव में हर जीव अर्थात मनुष्य आत्मा ही है। आत्मा ही परम पारमार्थिक सत्य है। यह शरीर अपना प्रकृति केवल व्यवहारिक सत्य है, और आत्मा भगवान का आपन अंश होने के कारण अजन्मा अनादि तथा अमर है। इसमें पीड़ा, शोक, थकावट, परिवर्तन आदि कुछ नहीं होता है। यह सदा स्वतंत्र तथा परमानंद स्थिति में है। पवित्र होने के कारण न कुछ करता है, न करवाता है, न मरता है, न किसी को मरवाता है। शास्त्र के अनुसार मनुष्य का परम धर्म इस आत्मा ज्ञान की ही प्राप्ति है, क्योंकि यह आत्मा ईश्वर से अर्थात आत्मा परम आत्मा से ऐसा जुड़ा हुआ है जैसे छांव धूप से। इस आत्मा ज्ञान को ही मोक्ष कहते हैं। ध्यान में रखने की बात यह है कि यह आत्मा आकर्ता तथा उपद्रष्टा जरूर है, परंतु हमारा शरीर इस आत्मा के सहवास के कारण ही काम करता है, क्योंकि स्वयं तो अपरा प्रकृति होने के कारण जड़ है। भगवान ने गीता में भी यह घोषणा की है, दूसरे उपद्रष्टा होने के उपरांत भी भोग का अनुभव इस शरीर में जीव इस आत्मा के संदनीय के कारण ही करता है, क्योंकि चेतना शक्ति तो आत्मा के कारण ही है। सारांश यह है कि आत्मा ही सर्वज्ञता तथा सर्वोत्तम है, परंतु भगवान का नियम ही ऐसा है कि यह शरीर और सृष्टि जड़ तथा चेतन दोनों के योग से बनी है। मनुष्य की चुनौती ही चेतन तत्व को इस जड़ तत्व के अलग करके निर्मल होकर आत्मावान बनाता है। यह एक सर्वोत्तम उपलब्धि है, जिसका दूसरा नाम प्रभु दर्शन अथवा मोक्ष है। गीता ज्ञान। गीता आध्यात्मिक ज्ञान का पवित्र शास्त्र है, क्योंकि इसका उदय स्वयं भगवान के श्री मुख से ही हुआ है। इससे बढ़कर संसार में और कोई ज्ञान नहीं है। गीता को मात्र दर्शन शास्त्र नहीं कहा जा सकता, यह तो यथार्थ सत्य है। गीता उपदेश का केंद्र बिंदु स्वयं भगवान है, जिनकी सत्ता अनादि अनंत तथा सर्वव्यापक होने के कारण तीनों लोकों में है, और वह सच्चे भक्त को अवश्य मिलते हैं। मुंडक उपनिषद की भी यह घोषणा है, परंतु इस पावन प्रयास के लिए ब्रह्मा विद्या ही मात्र माध्यम है, जिसकी वर्णमाला